डिफेंस मैकेनिज्म की अगर डेफिनेशन की बात करें तो डिफेंस मैकेनिज्म इज एन प्रोसेस ऑफ एडजस्टमेंट फ्रॉम विच एन इंडिविजुअल रिलीव्स और डिक्रीज एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन, स्ट्रेस एंड कॉन्फ्लिक्ट। यानी कि डिफेंस मैकेनिज्म एडजस्टमेंट या समायोजन की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका उपयोग हम जो हमारे चारों तरफ का एनवायरनमेंट है या जो लोग हैं उनसे एडजस्ट करने के लिए करते हैं। और इसका यूज़ हम क्यों करते हैं? क्योंकि जो भी हमारी एंजाइटी है, हमारा जो फ्रस्ट्रेशन है, स्ट्रेस है या कॉन्फ्लिक्ट है, ऐसी समस्याओं को दूर करने के लिए या कम करने के लिए। डिफेंस मैकेनिज्म की प्रोसेस को सबसे पहले रिप्रेजेंट किया था एना फ्रीड ने सन 1953 में। डिफेंस मैकेनिज्म की प्रक्रिया में कुछ विभिन्न प्रकार की मैकेनिज्म आती है जिसकी हम आज बात करेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं 12 डिफेंस मैकेनिज्म शो हो रही हैं, ठीक है, जिसमें से आज की वीडियो में हम सिर्फ जो स्टार्टिंग की 6 मैकेनिज्म है उनके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद जो 6 हैं वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। फर्स्ट मैकेनिज्म है रेशनलाइजेशन। ये क्या होती है कि इन दिस टाइप ऑफ मैकेनिज्म एन इंडिविजुअल गिव्स सोशली एक्सेप्टेबल रीजंस और एक्सक्यूजेस फॉर देयर फेलियर्स रेदर देन एक्चुअल कॉज। कहने का मतलब ये है कि इस प्रकार की मैकेनिज्म में एक व्यक्ति अपनी जो भी फेलियर्स होते हैं या जो विफलताएं होती हैं उनका वास्तविक कारण ना बताकर जो ऐसे वजह बताता है या कारण देता है जिनको लोग एक्सेप्ट कर सके। अगर एक इसके सिंपल से एग्जांपल की बात करें तो व्हेन ए स्टूडेंट फेल्स टू कंप्लीट होमवर्क नेक्स्ट डे इन क्लास ही गिव्स एक्सक्यूजेस टू अवॉइड पनिशमेंट। कहने का मतलब ये है कि जब एक छात्र अपना होमवर्क पूरा नहीं कर पाता है तो दूसरे दिन वो क्लास में आके क्या करेगा? ऐसे बहाने बनाएगा या ऐसे रीज़न देगा जिससे उसको सज़ा नहीं मिले। लाइक वो पूरे दिन गेम खेलता रहा इसलिए उसने होमवर्क नहीं करा, पर क्या वो ये वजह बताएगा क्लास में आके? नहीं, वो ऐसे वजह बताएगा जिससे उसको सज़ा नहीं मिले। तो जिस तरह से मैंने आपको इस मैकेनिज्म में बताया कि इसमें इंसान क्या करता है कि अपने जो भी फेलियर्स या जो विफलताएं हैं उनकी एक्चुअल रीज़न ना बताकर ऐसे रीज़न बताता है जिसको लोग एक्सेप्ट कर सकें। इस एग्जाम्पल में भी यही हो रहा है। स्टूडेंट अपना काम नहीं कर पाया इसलिए वो अब क्या करेगा? ऐसे बहाने बनाएगा जिससे टीचर उसको सजा नहीं दे। सेकंड मैकेनिज्म है रिग्रेशन। इन दिस टाइप ऑफ मैकेनिज्म एन इंडिविजुअल बिहेव्स इन ए लेस मैच्योर वे और एज ए चाइल्ड। कहने का मतलब यह है कि इस प्रकार के मैकेनिज्म में एक व्यक्ति एक कम परिपक्व तरीके से या एक बच्चे के रूप में व्यवहार करता है। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो व्हेन ए गर्ल फेल्स टू कंप्लीट होमवर्क शी स्टार्ट क्राइंग इन फ्रंट ऑफ टीचर टू अवॉइड पनिशमेंट। यानी कि अगर एक लड़की अपना होमवर्क नहीं कर पाई तो क्या करेगी? दूसरे दिन क्लास में रोने लगेगी, ठीक है। तो वो क्या कर रही है? यहाँ पे एक बच्चे की तरह बिहेव कर रही है। वो ऐसा क्यों कर रही है? ताकि उसको सजा नहीं मिले या वो सजा से बच सके। थर्ड वन है रिएक्शन फॉर्मेशन। इन दिस मैकेनिज्म एन इंडिविजुअल सप्रेस हिज एक्चुअल फीलिंग्स एंड एक्सप्रेस जस्ट अपोजिट एक्सेप्टेबल फीलिंग्स। कहने का मतलब ये है कि इस प्रकार की मैकेनिज्म में एक व्यक्ति अपनी वास्तविक जो भावनाएं होती है या जो फीलिंग्स होती है उनको छुपाकर उनके जस्ट अपोजिट या विपरीत भावनाएं व्यक्त करता है जिनको लोग एक्सेप्ट कर सके। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो राकेश डोंट लाइक मयंक सर बट वेन एवर ही मीट्स मयंक सर ही बिहेव्स वेरी नाइसली। यानी कि जो राकेश है वो मयंक सर को पसंद नहीं करता है, बट वो जब भी मयंक सर से मिलेगा तो क्या करेगा? उसके जस्ट अपोजिट बिहेव करेगा, यानी कि उनसे अच्छे से पेश आएगा वो। तो इस मैकेनिज्म में जैसा मैंने आपको बताया कि
व्यक्ति की जो एक्चुअल फीलिंग्स होती है वो शो नहीं करके उनके जस्ट विपरीत या अपोजिट फीलिंग शो करता है। फोर्थ मैकेनिज्म है सप्रेशन। इन दिस मैकेनिज्म एन इंडिविजुअल कॉन्शियसली फॉरगेट अनप्लीजेंट पेनफुल थॉट्स एंड फीलिंग्स। कहने का मतलब ये है कि इस मैकेनिज्म में एक व्यक्ति कॉन्शियसली अपनी जो भी पेनफुल दर विचार या भावनाएं होती है उनको भूलने की कोशिश करता है या उनको सप्रेस करता है। इसके अगर एग्जाम्पल की बात करें तो ए पर्सन इज डिप्रेस्ड बिकॉज ऑफ हिज ब्रेकअप, ही टोल्ड टू हिज फ्रेंड दैट ही डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट। यानी कि एक व्यक्ति का ब्रेकअप हुआ है, इस वजह से वो बहुत उदास है, तो वो अपने दोस्त से कहता है कि मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता। वो ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि वो अपने जो भी पेनफुल फीलिंग्स है या जो इमोशंस है उनको सप्रेस करना चाहता है या उनको भूलना चाहता है, इसलिए वो अपने दोस्त से कह रहा है कि मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता। फिफ्थ वन है सब्स्टिट्यूशन। इन दिस मैकेनिज्म व्हेन एन इंडिविजुअल फेल्स टू अचीव ए गोल देन ही चूज ए लो लेवल गोल फ्रॉम द प्रीवियस गोल। कहने का मतलब ये है कि इस प्रकार की मैकेनिज्म में जब कोई व्यक्ति अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाता है तो वो क्या करता है, अपना जो लक्ष्य था, पिछला जो उसका लक्ष्य था, उससे लो लेवल का या कम स्तर का लक्ष्य चुन लेता है। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो व्हेन ए स्टूडेंट वांट्स टू डू MBBS बट ही फेल्स इन PMT एग्जाम देन ही चूज नर्सिंग। कहने का मतलब ये है कि एक छात्र है वो MBBS करना चाहता था बट वो PMT एग्ज़ाम में फेल हो गया, तो उसने बाद में क्या करा, उसने नर्सिंग में एडमिशन ले लिया। यहाँ पे उस छात्र का मेन गोल क्या था, MBBS, पर वो PMT एग्ज़ाम में फेल हो गया, इसलिए उसने बाद में क्या करा, उससे कम लेवल का गोल या लक्ष्य चूज करा जो उसके लिए क्या था, नर्सिंग। तो जैसा मैंने आपको इस मैकेनिज्म में बताया कि अगर पर्सन अपना जो मेन लक्ष्य होता है उसको अगर पा नहीं पाता है तो क्या करता है, उससे कम स्तर का या लो लेवल का गोल चूज कर लेता है। सिक्स्थ वन है कंपनसेशन। इन दिस मैकेनिज्म एन इंडिविजुअल कंपनसेट फॉर हिज फेलियर इन वन एरिया बाय अचीविंग रिकॉग्निशन इन अनोदर एरिया। कहने का मतलब ये है कि इस मैकेनिज्म में एक व्यक्ति किसी एक क्षेत्र में अगर फेल हो जाता है तो क्या करता है, दूसरे क्षेत्र में अपनी पहचान बनाकर उसको कंपनसेट करता है। किसको? अपनी फेलियर्स को। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो स्टूडेंट वीक इन स्टडीज सो ही कंपनसेट हिज वीकनेस बाय शो हिज स्ट्रेंथ इन स्पोर्ट्स। कहने का मतलब ये है कि एक छात्र है जो पढ़ाई में कमजोर है बट खेल कूद में आगे है, तो वो क्या करेगा, खेल कूद में आगे बढ़ेगा। इससे वो क्या कर रहा है कि अपनी जो पढ़ाई की जो कमजोरी है उसको कंपनसेट कर रहा है। कैसे? खेल कूद में आगे बढ़कर। तो मैंने आपको ये मैकेनिज्म में यही बताया कि अगर एक पर्सन एक एरिया में कमजोर होता है तो वो दूसरे एरिया में आगे बढ़ के अपनी कमियों को कंपनसेट करता है।